यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके केस में नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दे कोर्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट से यहाँ पे तात्पर्य है कि पुलिस ये अपने रिपोर्ट में ये अंकित करे कि आपने जो रिपोर्ट लिखवाई है वो झूठी है, या जो मामला है वो सिविल नेचर का है, या ये जो रिपोर्ट है ये गलतफहमी में लिखवाई गई है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो रिपोर्ट लिखवाई है उन अभियुक्तों पर अपराध को प्रमाणित नहीं पाया। तो फिर कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट विक्टिम क्या कर सकता है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका के बारे में, जिसे हम प्रोटेस्ट पिटीशन कहते हैं। कई जगह यहाँ इसको विरोध याचिका या नाराज़गी याचिका भी कहा जाता है। क्या होता है ये प्रोटेस्ट पिटीशन और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि जब एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पुलिस की रिपोर्ट होती है उसको कोर्ट में सबमिट करती है अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी। अब ये रिपोर्ट दो तरह की हो सकती है। पहली तो ये हो सकती है कि पुलिस ने अपराध को प्रमाणित पाया और पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दी, जो भी एविडेंस कलेक्ट किए थे, जो भी बयान लिए थे, उन्होंने पुलिस ने सबमिट कर दी और उसमें पुलिस ने ये लिख दिया कि हमने इन्वेस्टिगेशन की और इन अभियुक्तों पे अपराध को प्रमाणित पाया गया है, अब कोर्ट आगे की कार्रवाई करे। दूसरे केस में, जो आज हमारा विषय है, पुलिस ये कहेगी कि ये हमने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद अपराध को प्रमाणित नहीं पाया, या एफआईआर झूठी है, या मामला सिविल नेचर का है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में जिस दिन पुलिस फाइनल नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट, आज हम इसको कहते हैं, जिसको एफआर कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, हम आज इसको नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट बोल के चलेंगे। जब ये नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करती है, उसी दिन आपको कोर्ट में ये कहना है कि हम इस एफआर को नहीं मानते, हम इससे डिससेटिस्फाइड हैं और हम इसके विरोध में एक विरोध याचिका दायर करना चाहते हैं, इसके लिए हमें समय दे दिया जाए। तो कोर्ट आपको एक अलग आगे की तारीख मुकर्रर कर देगी। उस तारीख पे आपको एक प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करना है। प्रोटेस्ट पिटीशन में क्या बिंदु होते हैं और क्या ग्राउंड्स होंगे, आप प्रोटेस्ट पिटीशन में ये बताएंगे कि पुलिस ने अपनी जांच में कौन कौन सी कमियां बरती हैं। आप ये बता सकते हैं कि पुलिस ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान नहीं लिए, ये गवाह थे महत्वपूर्ण जिनके बयान पुलिस ने नहीं लिए। आप ये बता सकते हैं कि एफआईआर में मैंने इन 4 लोगों को नामजद किया था या 5 लोगों को नामजद किया था, इनके बारे में पुलिस ने सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। आप ये बता सकते हैं कि एफआईआर में मैंने ये मटेरियल का उल्लेख किया था जिसके बारे में पुलिस ने जांच नहीं की है या उसके सीजर का प्रयास नहीं किया है। तो इस तरह से आप एक विरोध याचिका कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे। कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद आप कोर्ट को ये बताएंगे कि आपने ये विरोध याचिका में क्या क्या लिखी है, आप इसके ऊपर आर्गूमेंट करेंगे। आर्गूमेंट के बाद कोर्ट क्या कर सकती है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये विरोध याचिका का लीगल स्टेटस क्या है। कोर्ट इस प्रोटेस्ट पिटीशन को एज ए कंप्लेंट ट्रीट करती है। हम सब जानते हैं कंप्लेंट क्या होता है, जिसको इस्तगासा और परिवाद कहते हैं। हमने पहले के वीडियोज़ में कंप्लेंट के बारे में देखा है। तो कोर्ट इसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट करेगी। अब कोर्ट क्या क्या कर सकती है इस कंप्लेंट के ऊपर, मतलब इस प्रोटेस्ट पिटीशन के ऊपर? कोर्ट या तो खुद कॉग्निजेंस ले लेगी, कॉग्निजेंस से मतलब है कोर्ट नोटिस ले लेगी कि हाँ, इस ऑफेंस का नोटिस ले लेगी, और कोर्ट ऑफेंस का नोटिस लेने के बाद 200 और 202 सीआरपीसी की कार्रवाई शुरू कर सकती है। अब ये 200 और 202 सीआरपीसी की कार्रवाई क्या होती है, इसके बारे में हम लोग किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम ये समझ लेते हैं कि अगर कोर्ट ने आपके केस के ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया और 200 और 202 सीआरपीसी की कार्रवाई शुरू कर दी, इसका मतलब आपका केस जिंदा है, आपका केस ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा, कोर्ट पुलिस को ये ऑर्डर कर सकती है कि आप इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। कोर्ट चाहे तो आपने जो बिंदु बताए हैं कि इन बिंदुओं पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किए, कोर्ट उनको बाकायदा गाइडलाइन दे सकती है कि आप इन बिंदुओं पे जांच करके हमें सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सबमिट करें। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट का प्रोविज़न 173 सबसेक्शन 8 सीआरपीसी में दिया हुआ है। तो पुलिस को कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि आप इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करें और हमें रिपोर्ट्स सबमिट करें। तो आपके केस में दोबारा मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, तो आपका केस अभी भी जिंदा है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जब कोर्ट ये पाएगी कि आपके प्रोटेस्ट पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है और पुलिस की जांच ठीक है, ऐसी स्थिति में इस स्तर पे आपका ये केस ख़त्म हो जाएगा। आप इसके बाद फर्दर जो लीगल रेमेडीज़ हैं उसको अवेल कर सकते हैं। तो
आपका केस इस स्तर पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन का जो अधिकार है उससे आपको दो फ़ायदे हैं। जनरली क्या करती है कोर्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के निर्देश ऑर्डर्स जारी कर देती है। ऐसा क्यों करती है कोर्ट? क्योंकि आप अपने प्रोटेस्ट पिटीशन में ये कामयाब होते हैं बताने में कि पुलिस ने ये अपने इन्वेस्टिगेशन में कोई ना कोई गलती की है। पुलिस अक्सर ऐसा करती है, कभी दबाव में और कभी प्रभाव में, कभी कभी अभियुक्तों को बचाने के लिए पुलिस ऐसे इन्वेस्टिगेशन में अनियमितताएं बरतती है, जिसको आप उजागर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका केस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा या कोर्ट खुद कॉग्निजेंस लेके उस पर कार्रवाई शुरू करेगी। इन दोनों स्थितियों में आपका केस जिंदा रहेगा। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं और पुलिस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, दोबारा फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर्स ले सकते हैं। इसलिए ये इतना बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह पे एक लीगल फ्रेज़ यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं कि दिस इज़ द लास्ट सॉर्ट एट जस्टिस। तो आप ये समझ सकते हैं इस फ्रेज़ से कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोटेस्ट पिटीशन पूरी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।